वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 की सभी प्रश्नों के हल हम यहां करेंगे। इन प्रश्नों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225 and दिस। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको जो है इन प्रश्नों के हल करने। जानिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a equal to bq plus r। देखिए, दो घनात्मक पूर्णांक यानी जो +0 से ऊपर हो, दो पूर्णांक जो है a और b हो, a और b दो पूर्णांक है, कुछ यूनिक नंबर्स अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। a और b जो है ये है, इसके अंदर कुछ यूनिक संख्याएं हैं r और q, जिसको हम कहते हैं q और r उसके अंदर विद्यमान है। तो क्या होता है कि a को अगर हम क्या होता है, b और q को गुणा करने पर, b को q से गुणा करने पर और उसमें r जोड़ने पर क्या आएगा, a। ये गणित का एक सिद्धांत है जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। यही सिद्धांत है। ए कोई भी संख्या है, वो बी और ये है, दो संख्याएं यानी बी और क्यू, उनको गुणा करने पर और उसमें आर जोड़ देने पर ए प्राप्त होता है। या कह सकते हैं कि ए को अगर हम भाग करें बी से तो क्यू आएगा और आर बचेगा, शेष बचेगा, रिमाइंडर आर बचेगा, क्वोशिएंट क्यू आएगा और बी से डिवीजन करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जो 0 r से छोटा होता है या r 0 से बड़ा होता है और r जो है b से छोटा होता है। ये जो b है, इस संख्या का भाग देते हैं, रिमाइंडर जो आएगा ये, यानी ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी होगी। अब देखिए, ये जो है क्या काम में आता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये आता है HCF निकालने के लिए। किन्हीं दो दी हुई संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा पूर्णांक है जो सबसे बड़ा है। यहां पर जो दिया है इसको कैसे निकालते हैं, इसकी एक प्रक्रिया है। आपको 135 और 225 का निकालना है। हम जो पहले जो है 225 ये संख्या लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि 135 जो है उसका कितनी बार भाग जा सकता है। आप जैसे भाग देते हो ना, आप यहां देखिए 225 को 135 से भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। यहां कितना आया 135, बच्चा कितना 90। तो 135 कितनी बार भाग गया, एक बार। तो हम लिखेंगे 135 गुणा 1, 135 गुणा 1। अब बच्चा कितना 90, ये आ गया 90। ठीक है, ये हमने इसका एक स्टेज 1 करी। ये क्या है, ये जो बड़ी संख्या है 135 और 225, दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। जो बड़ी वाली संख्या है उसको पहले रखेंगे, छोटी वाली संख्या जो है उसको हम यहां रखेंगे। उसको कितने से गुणा किया जा सकता है ताकि वो उसका जो रिजल्ट आए, जो शेष बचे वो 135 से कम हो, तो 1 से गुणा किया तो 135 + 90 आपको बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 135 को इधर लाएंगे और ये 90 जो बचा हुआ है रिमाइंडर, इसको r बोलते हैं, इसको हम यहां लाएंगे। अब देखेंगे कि 90 और 135 में कितनी बार जा सकता है, एक बार जा सकता है, यानी ये 90 हो जाएंगे। अब कितने बचेंगे, 135 में 90 घटाएंगे 45, 90 और 45, 90 + 45 = 135। ओके, जब तक ये 0 नहीं आ जाए तब तक ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, 90 को यहां लाएंगे
और यहां पर आएंगे 45 जो बचा हुआ है ये। अब कितनी बार गुणा करेंगे? 45 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। अब जो है कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, आपका काम खत्म हो गया। तो क्या हुआ? अगर इस पे 0 आ गया इसका मतलब हमारी प्रोसेस खत्म हो गया, प्रक्रिया खत्म हो गई। इसमें जो ये संख्या आई ये क्या हो गया? HC हो गया। 45 जो है टीच HC हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ कौन सी? 225 एंड 135। ओके, इस तरह से निकालते हैं। यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप नेक्स्ट का भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या है? 196 एंड 38,220। बड़ी संख्या कौन सी है? 38 to 20। और छोटी संख्या कौन सी है? 196। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बड़ी वाली इधर लिखेंगे, इक्वल में लिख के छोटी वाली संख्या लिखेंगे। अब ये कितनी बार इससे गुणा करें ताकि जो है इस संख्या से ऊपर नहीं जाए? 38,220 में 196 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? देखिए 38 से ये 96 गुनी 2, 38 2 बार करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार जाएगा, ठीक है। 196 ये कितना किया? 681। अब नहीं जा रहा है, इसको 2 को ले लिया हमने। अब कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 54, 5 81 और 5 86 और 70। अब कितना बचा? 8 9 98 बचा। अब देखिए ये जो फिर हमने इस 0 को उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? लगभग 90 का 5 बार पढ़ा करेंगे, फिर 95 आता है तो 5 बार, यानी 30 का 0 और 45 और 3 48 4 कुछ नहीं बचा। 195 बार गया। हम कहेंगे 196 गुणा 195 प्लस 0, क्योंकि नहीं बचा, ठीक है। ये हो गया R, ये हो गया आपका B, ये हो गया Q और ये हो गया A। तो B गुणा Q प्लस R बराबर A। ये इसका हल हो गया। कौन सी संख्या है जो HCF है? इसका 38,220 और 196 का 196। 196 इज द HCF, जिसका भाग 196 में भी जाता है और 38,220 में भी जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट थर्ड में क्या है? 255 और 867। 867 इज द बिगर, तो हम यहां लिखेंगे 867 यहां लिखेंगे, और 255 छोटी संख्या है। इसको कितने से गुणा किया जाए कि 867 में चला जाए और कुछ बच जाए या कुछ नहीं बचे? तो देखिए इसको अगर हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो है 5 3 15 765 और बच जाएंगे कितने? 102। ठीक है, आप इधर भाग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 867 में 255 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, ओके, और ये हो जाएगा 765 और बच जाएंगे 102। फिर आप जो है 255 को इधर लाइए और यहां लाइए 102 को। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो कितना गया? 204 हो जाएगा, और इसमें जोड़ दीजिए कितना बचा? 255 से 204 घटाएंगे 51। अब आप इधर लाइए इसको 102 को, और इस 51 को यहां लाइए। कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? 102। 102 में से 102 घटाया, कितना बचा? 0। 0 आ गया, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कि जो संख्या 867 और 255 है, इनका HCF क्या है? 51। ये वाली संख्या होती है। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? देखिए यहां पर पार्ट 1 का जवाब पूरा दिया हुआ है, आप इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर पार्ट 2 का जवाब दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है पार्ट 3 का जवाब दिया हुआ है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इनको पॉज करके पढ़ के समझ सकते हैं।
Thank you, my dear student. Please like and subscribe